आज के वीडियो में हम बायोस और यूएफआई में हम डिफरेंस देखेंगे और बायोस क्या है और इसकी वर्किंग क्या है उसको हम देखेंगे। बायोस का जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम होता है। ये एक फर्मवेयर होता है जो कि मदरबोर्ड में हमारे प्री इंस्टॉल्ड होता है और इसका जो मेन वर्किंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराना होता है। बायोस की वजह से ही हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और बायोस का जो मुख्य काम होता है सिस्टम को चेक करता है और जितने भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। इसका जो मेन वर्किंग होता है पोस्ट पर होता है, POST पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ये खुद से सभी जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं हमारे सिस्टम में उसको सेल्फ टेस्ट करता है, उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को ये ऑन करता है। इसके बाद बायोस का जो होता है हम और भी डिटेल में वर्किंग को यहाँ पर समझते हैं कि बायोस का क्या काम होता है। तो बायोस जो होता है बूट सीक्वेंस को भी परफॉर्म करता है। यदि हम किसी भी अपने हार्ड ड्राइव को बूटिंग कराना चाहते हैं पहले, या CD ड्राइव या पेन ड्राइव को भी यदि हम बूटिंग कराना चाहते हैं तो बायोस के द्वारा ही हम बूटिंग सीक्वेंस को हम चेंज करते हैं और कौन सा पहले हमारा डिवाइस बूट करेगा उस चीज़ को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन है बायोस के द्वारा ही हमें प्रोवाइड होता है, जैसे कि प्रोसेसर टाइप, इसमें कौन सा प्रोसेसर यूज हो रहा है, या मेमोरी साइज, जो भी इसमें रैम इंस्टॉल्ड है उस चीज़ को हम देख सकते हैं, या हार्डवेयर कंपोनेंट, जितने भी इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट है उसको हम इसी बायोस के द्वारा ही हम सिस्टम इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तीसरा जो होता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, इसमें टाइम और डेट को यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग कर सकते हैं और सिस्टम परफॉर्मेंस जो ऑप्शन होता है इसके द्वारा हम सिस्टम परफॉर्मेंस के द्वारा हम सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और ऑप्शन है पावर मैनेजमेंट का, इसके द्वारा हम एनर्जी सेविंग फीचर को हम ऑन कर सकते हैं और जितने भी इसमें पावर को होता है इसमें इसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं, पावर को हम घटा या बढ़ा सकते हैं पावर यूजेज को। आगे हम ये देखते हैं कि यदि हार्डवेयर को यदि हमें मॉनिटरिंग करना होता है तो भी हम बायोस के द्वारा ही हम मॉनिटर कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमें फैन स्पीड को यदि कंट्रोल करना है या टेम्परेचर देखना है या वोल्टेज को देखना है तो हार्डवेयर मॉनिटर यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद हम ड्राइव को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हार्ड ड्राइव है या अदर स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको भी हम यहाँ के द्वारा बायोस की मदद से ही हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और यहाँ पे मेन फीचर है सिक्योरिटी का, तो इसके द्वारा हम सिक्योरिटी को हम और भी बेहतरीन तरीके से हम अपने सिस्टम का मैनेज कर सकते हैं। इसके द्वारा बायोस के द्वारा ही हम पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं और मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में बायोस हो ही ना, यदि हमारा कंप्यूटर बायोस के द्वारा हो तो फिर क्या होगा। जैसे पुराने दिनों में हमारे साथ ये होता था कि जो भी पुराने सिस्टम थे उनमें बायोस नहीं पाया जाता था, विदाउट बायोस ही होता था। तो बायोस के द्वारा पहले ही हम यहाँ पे जान गए हैं कि बायोस जो होता है हमारे जितने भी हार्डवेयर होते हैं उसको और कंपोनेंट जितने भी होते हैं उन सभी को ये चेक करता है और चेक करने के बाद ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराने का ये काम करता है। तो यदि बायोस जब होगा ही नहीं तो हम अपने सिस्टम को ट्रबल शूट नहीं कर पाएंगे। ट्रबल शूट करने में हमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। पहला जो दिक्कत होगा कि यदि हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे जो हार्डवेयर में खराबी है या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में खराबी है या ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है, तो बायोस के बिना
हम अपने कंप्यूटर को ट्रबल शूट नहीं कर पाएंगे। पहले यही होता था, तो इसीलिए बायोस का यहाँ पे यूज किया गया। उस बायोस के द्वारा हम अपने कंप्यूटर में कोई भी हम सिक्योरिटी फीचर इनेबल नहीं कर पाएंगे, या कोई भी परफॉर्मेंस हम यहाँ पे नहीं देख पाएंगे कि हमारा सीपीयू कैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है, या फैन डिसेबल है, या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जितने भी हमारे सिस्टम में कंपोनेंट हैं उन सभी को इसके द्वारा हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि यह वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो बायोस होता है ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो इसके बिना जो कंप्यूटर है सही रूप से रन नहीं कर पाएगा, सही रूप से ये चल नहीं पाएगा। अभी तक हमने ये जाना कि बायोस जो है हमारे कंप्यूटर के लिए काफ़ी ये नेसेसरी कंपोनेंट है ये। तो इसके बिना हम अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से हम नहीं चला पाएंगे। और बायोस का जो है कुछ लिमिटेशन भी है, तो आइए हम लिमिटेशन पहले देखते हैं कि जो बायोस जो है जितने भी न्यूअर हार्डवेयर हैं, जो भी नए नए हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं और हाई इन प्रोसेसर हैं, उनको ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेमोरी की यहाँ पे मान लीजिए डिमांड है, वहाँ पे ये बायोस वर्क नहीं कर पा रहा है। उसके बाद इसमें और भी सारे लिमिटेशन हैं। बायोस को यदि सिक्योरिटी की नज़र से देखा जाए तो ये काफ़ी ये पुराना ये है। इसके वजह से जो फर्मवेयर है, इसका सॉफ्टवेयर है, काफ़ी ये पुराना है, जिसके द्वारा इसमें हैकिंग का खतरा होता है या कोई भी मेलवेयर का अटैक होता है, जिस कोई भी अटैकर हमारे सिस्टम को पूरा हैक करके अपने कंट्रोल में ले सकता है। इसके बाद जो ओल्डर बायोस होता है ये जीपीटी पार्टीशन स्टाइल को ये सपोर्ट नहीं करता है, ये केवल एमबीआर पार्टीशन स्टाइल को ही सपोर्ट करता है। यदि आपको जीपीटी और एमबीआर के बारे में नहीं मालूम है, ये एक पार्टीशन स्टाइल होता है, और इसके बारे में यदि आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, वहाँ पे एमबीआर और जीपीटी को समझ सकते हैं। एमबीआर जो होता है, यदि 2 TB के ऊपर यदि हम कोई भी हार्ड डिस्क यहाँ पे लगाते हैं अपने सिस्टम में, तो ये सपोर्ट नहीं करता है एमबीआर। लेकिन जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में ये 2 TB के ऊपर भी यदि हम हार्ड डिस्क को यहाँ पे लगाते हैं तो ये सपोर्ट करता है। तो ये बायोस जो होता है पुराना वर्जन है, इसलिए ये सपोर्ट नहीं करता है। बायोस का जो भी लेटेस्ट मॉडल है ये यूएफआई है, और जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, जो कि जीपीटी को यहाँ पे सपोर्ट करता है। यदि हम बायोस के कॉन्फ़िगरेशन को समझें तो ये एक लो लेवल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि समझने और मैनेज करने में काफ़ी ये डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद जो मेन ये डिफरेंट होता है इसका स्लो बूट टाइम्स। बायोस जो होता है केवल 16 बिट पे ही वर्क करता है, जिसके कारण हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है काफ़ी स्लो लोड होता है, जिसके वजह से हमारा कंप्यूटर जो होता है काफ़ी स्लो होता है और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। इसके बाद बायोस का ही एडवांस जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट है यूएफआई, इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये एक अपडेटेड फर्मवेयर है जो कि ये मैक ओएस में एप्पल के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस कराया गया था 2006 में। इसके द्वारा ही ये यूएफआई यूज किया गया था। तो ये काफ़ी ये सपोर्टिव नेचर का है, और जो भी ये ट्रेडिशनल बायोस है इसको रिप्लेस कर दिया है। और जितने भी एडवांटेज हैं इसके बाद हम यूएफआई को देखेंगे। सबसे पहला हम यहाँ पे एडवांटेज देखते हैं कि ये जो बूटिंग कराता है फास्टर कराता है। फास्टर इसलिए होता है क्योंकि ये 32 बिट पे या 64 बिट पे ये बूट कराता है, इसलिए इसका जो बूटिंग टाइम है काफ़ी फास्ट है। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे एडवांटेज है लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें कैपेसिटी होता है 2 TB के अपर
ये हम अब कोई भी हार्ड डिस्क को यहाँ पे लगाते हैं तो भी ये सपोर्ट करता है। पार्टीशन स्टाइल यहाँ पे सपोर्ट करता है जीपीटी, इसलिए ये 2 TB के ऊपर भी यदि हार्ड डिस्क यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं तो यूएफआई हम जो भी कंप्यूटर यूज होता है वो सपोर्ट करता है। इसके बाद हम सिक्योरिटी को यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें जो है क्योंकि ये एडवांस है ये, इसलिए इसमें सिक्योरिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और जितने भी हमारे सिस्टम है उनको मेलवेयर अटैक से और जितने भी सिक्योरिटी थ्रेट्स है उनसे ये बचाता है। हैकर इसे जल्दी हैक नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें सिक्योरिटी फीचर भी काफ़ी बेहतरीन है। अगला एडवांटेज ये है कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है, लेकिन बायोस में केवल कैरेक्टर इंटरफेस को ही ये सपोर्ट करता था। इसमें कैरेक्टर वाइज ही कीबोर्ड के द्वारा ही हम मैनेज कर पाएंगे, लेकिन इसमें कीबोर्ड प्लस माउस को भी हम यूज करके अपने सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं और सिस्टम इंफॉर्मेशन को हम देख सकते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि यूएफआई जो होता है इसमें काफ़ी एडिशनल फीचर हैं और फंक्शन भी हैं। इसकी वजह होने से हम जितने भी वाइडर रेंज के हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उसको हम यूएफआई जो भी मदरबोर्ड यहाँ पे फर्मवेयर यूज करता है उसमें हम ऐड कर सकते हैं और सपोर्ट करा सकते हैं। इसके बाद बायोस और यूएफआई को यहाँ पे एक शॉर्ट हम यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे हम देख लेंगे। तो जो पहला डिफरेंस है, ये जो MBR को ये पार्टीशन स्टाइल को ये सपोर्ट करता है, जबकि ये जीपीटी पार्टीशन स्टाइल को सपोर्ट करता है। ये काफ़ी ये बायोस जो होता है काफ़ी ये स्लो होता है, जबकि यूएफआई जो होता है काफ़ी ये फास्ट होता है। फास्ट इसलिए होता है क्योंकि ये 32 बीट ये 64 बीट पे ये वर्क करता है। तीसरा इसमें डिफरेंस हम ये देखेंगे कि ये कैरेक्टर बेस होता है, ये कीबोर्ड के द्वारा ही यूज होगा और केवल, लेकिन यूएफआई जो होता है ये ग्राफिकल बेस होता है। इसमें हम कीबोर्ड प्लस माउस को भी हम यूज कर पाएंगे। इसमें बायोस में जो होता है सिक्योरिटी ये लो होता है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी जो होता है इसमें हाई होता है। बायोस में एक और यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें सिक्योर बूट का इसमें ऑप्शन नहीं होता है, जबकि यूएफआई मोड में भी सिक्योर बूट को हम इनेबल कर सकते हैं। इसमें 2 TB तक ही हम हार्ड डिस्क को यहाँ पे सपोर्ट करा सकते हैं, जबकि इसमें अपर 2 TB के बाद भी हम हार्ड डिस्क को सपोर्ट यहाँ पे हम करा सकते हैं। लास्ट इसमें हम एक और फीचर देख सकते हैं, इसमें ईथरनेट और वाईफाई या ब्लूटूथ को हम इसमें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं होता है, नो सपोर्ट, जबकि यूएफआई में यहाँ पे जितने भी इस चीज़ को है इसमें सपोर्ट यहाँ पे होता है। हम वाईफाई को भी हम यहाँ पे कनेक्ट करा लेंगे, ब्लूटूथ को भी यहाँ पे कनेक्ट करा लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि बायोस और यूएफआई में क्या डिफरेंसेस है और लेटेस्ट वर्जन यदि हम यूज करते हैं अपने पीसी में तो हमें क्या क्या फीचर मिल सकते हैं, और यदि हम ओल्ड वर्जन ही यूज करते हैं कितना उसमें नुकसान हो सकता है हमारा। तो कमेंट करके हमें बताएं, और अभी तक मेरे चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन का क्लिक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।